राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। रामचरितमानस के लंका कांड में आगे तुलसीदास जी सीता माता की अग्नि परीक्षा के बारे में वर्णन करते हैं कि सीता माता को जैसे पहले बताया गया है कि श्री राम ने अग्नि देव के हवाले कर दिया था तथा उसके बाद अब वो उन्हें प्रकट करना चाहते हैं, तो ये प्रभु की लीला ही थी। तो प्रभु ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो तुरंत आग को तैयार करे। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, बिरहा विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कुछ कही सकत ना हो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ नहीं कह सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्होंने भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति नहीं है तो अग्निदेव सबके मन की गति जानते हैं। मेरे मन की गति को जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव के द्वारा वंदित हैं तथा जिसमें जानकी जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध मुनि सब आकाश में खड़ में देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में विराजित हुई। उन्हीं की उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो खिले हुए नील कमल के पास सोने के कमल की कली शोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो वे बड़े परमार्थी हो। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोहों में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से उदासीन खंड निर्गुण अजन्मा निष्पाप निरंकार अजेय अमोघ शक्ति और दयामय है। आपने ही मत्स्य कश्यप वराह नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। श्री नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तक अनेकों शरीर धारण करके आपने उनका दुख का नाश किया। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम क्रोध लोभ मद के प्राण तथा अत्यंत ही क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने आपका परम पद पा लिया, इस बात का मन में आश्चर्य हुआ है। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण होकर आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। अब हे प्रभु,
हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ये विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे नित्य सुख के दाम, दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। भव का मतलब होता है जी जन्म मरण। हे नाथ सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण, दीन था उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मानव रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हित, छवि धाम नमामि रमा सहिम सहितम, भवतारण कारण का काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पे दया और उनका हित करने वाले शोभा के दाम, मैं जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर के तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य स्वरूप दोनों जगत दोनों से परे है और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मंद अहंकार, कामी, झूठी ममता का नाश करने वाले हैं। आप अनिंद्य या दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा स्वरूप होते हैं वे भी आप। वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वे चाहते हैं। यह दंत कथा नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, ये वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदरपूर्वक आपका मुख देख रहे हैं। हे हरे, हमारे जीवन और देव शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी पर रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु में जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उन्हें वंदना की, तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रताप है जो मैं अजय राक्षस को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखा और अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इससे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी।
माया रहित सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य गुण युक्त सगुण रूप की उपासना करने वाले भगत इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं, उनको श्री राम जी की भक्ति देते हैं। प्रभु को बारंबार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित परम कुशल श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकश धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री राम जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ और सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था। वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी, नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ जोड़कर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों के द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पे दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर प्रभु आपके चरणों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे आपका यह सगुण कौशला रूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमानिवास, मुझे अपना दास समझिए और भक्ति दीजिए। हे रमानिवास, शरणागत के भय हरने वाले और सब प्रकार के सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के दाम, हे अनेकों काम देवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देह समूह को आनंद देने वाले, द्वंद्वों का नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। काक भुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के वचन अत्यंत गहन गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही ने जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकीनाथ को मार कर जिला सकते हैं। यहाँ उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई ही दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिंदा किया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षस के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उन्हें भवबंधन से छूट गए। किंतु वानर और भालू सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री राम जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वो गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़कर चले। तब सुअवसर जाकर सुजान श्री शिवजी प्रभु श्री राम जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित श्री और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको महामोह रूपी मेघ समूह उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन भस्म करने के लिए आप अग्नि और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर भ्रम रूपी अंधकार के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध मद रूपी हाथियों का वध करने के लिए सिंह के समान इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर के लिए आप मंदराचल पर्वत
हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए, हमें दुरुस्त संसार सागर पार करा दीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख को हरने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा के सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। तब शिव जी विनती करके चले गए। तब विष्णु जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर निवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांग धनुष को धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी, बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल, संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, सब प्रकार से अपना लीजिए और हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी की कोमल विभीषण जी की कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्द से जल्द उन्हें देख सकूं। मैं तुम्हारा अनुरोध करता हूँ। यदि अवधि बीत जाने पर जाता तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। फिर श्री राम जी ने कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री राम जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए, प्रभु के चरण पकड़ के उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए। उन्होंने मणियों के समूह, रत्न और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रख दिया। तब कृपा के सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्र और गहनों को बरसा दो। तब विभीषण जी ने आकाश में जाकर सभी मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता था वह वही ले लेता। मणियों को मुंह में डालकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते थे, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी जैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं और वानरों के कपड़े गहने पाए और पहनकर श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वंदरों को देखकर कौशलाधिपति राम बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण जी का राज तिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु, आप जो कुछ भी कहेंगे आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर आपने कृतार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कई मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनके घर जाने की इच्छा नहीं होती है, परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। वानरराज सुग्रीव, नील, ऋषराज, जामवंत, अंगद, नल और हनुमान, विभीषण सहित जो बलवान वानर सेनापति हैं, वे कुछ नहीं कह सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर
नेत्रों को पलक मारना छोड़कर सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुनाथ जी की जय कह रहे हैं। विमान एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित श्री राम जी विराजमान हो गए हैं। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर को बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित होकर उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की वायु चलने लगी, शीतल मंद सुगंधित। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर शगुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न और आकाश दिशा निर्मल है। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण के दोनों भाई यहाँ मारे गए। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुख के धाम श्री शिव जी की स्थापना की है। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता सहित रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु जी ने सीता को दिखलाए और सब के नाम बतलाए। विमान शीघ्र ही वहाँ चला जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि सारे मुनि रहते थे। श्री राम जी इन सभी स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। विमान वहाँ से आगे से तेजी के साथ चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहानी यमुना जी के दर्शन कराए और पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। फिर श्री राम जी ने कहा, हे सीता, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखा, जिनके दर्शन से ही करोड़ों जन्म के पाप जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली श्री हरि के परम धाम पहुंचाने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान किए। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी को जाओ और भरत को हमारा कुशल सुनाना और समाचार लेकर चले आना। पवनपुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज के पास गए। मुनि ने अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनियों के चरण की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर आगे चले। जब यहाँ निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पे उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उसके उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुहू प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वो प्रभु के समीप गया और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह अनंत समाधि में मगन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और शरीर की सुधि नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा दिया। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसका हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित है, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुख के धाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस सब प्रकार से नीच उस विषाद को भगवान ने भरत के समान हृदय से लगा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों की प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों को हरने वाला और विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुनाथ जी की
समर विजय संबंधी लीलाएं सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति, ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कली काल पापों का घर है। इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए कोई दूसरा आधार नहीं है। जय श्री राम। तो यहाँ आज लंका कांड खत्म होता है।